हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास सरल रेखा और कोण में प्रश्नावली 9.3 का छठवां प्रश्न से। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर डीई, कोण BAC बराबर 35 अंश और कोण CDE बराबर 53 अंश है तो कोण DCE ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर डायग्राम में हम देख लेते हैं। ये जो आकृति दिया गया है, यहाँ पर AB और DE समांतर हैं। ये है AB और ये है DE, ये दोनों जो है समांतर हैं। और कोण BAC 35 अंश, कोण BAC मतलब ये वाला जो है 35 अंश, और कोण CDE ये है 53 अंश। तो कोण DCE ज्ञात कीजिए। कोण DCE ये वाला कोण जो है हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर देखते हैं कि अगर हम कोई भी एक त्रिभुज लें, जैसे कि यहां पर एक त्रिभुज हमको मिल रहा है CDE, इस त्रिभुज में हमको ये कोण ज्ञात करना है। और हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो ये कोण प्राप्त करने के लिए अगर हमको ये दोनों कोण पता हो तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये कोण तो पता है आपको 53 अंश, तो ये कोण कितना होगा पहले हमको ये पता करना पड़ेगा। तो बड़ा आसान है, क्योंकि ये दोनों रेखा जो है आपस में समांतर हैं और इस समांतर को तिर्यक रेखा AE जो है प्रतिच्छेद कर रहा है। तो उस कंडीशन में ये कोण और ये कोण, ये दोनों जो है बराबर होंगे। ये क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। तो ये 35 अंश है तो ये भी हो जाएगा 35 अंश। अब इन तीनों कोणों का योग कर देंगे 180 अंश, तो आपको ये कोण जो है प्राप्त हो जाएगा। तो पहले तो क्या क्या दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। कोण BAC बराबर 35 अंश और कोण CDE बराबर 53 अंश, ये जो है हमको ज्ञात है या दिया गया है भी बोल सकते हैं। अब यहां लिखेंगे चूंकि AB समांतर DE, इसलिए ये कोण और ये कोण बराबर होने वाले हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इस कोण को लिख सकते हैं आप DEC। क्या लिखेंगे, DEC या फिर CED, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख देते हैं, कोण CED बराबर, ये वाला कोण लिख देते हैं BAC लिखें या BAE लिखें, दोनों एक ही मतलब है, क्योंकि यही जो है आगे बढ़ा हुआ है। तो यहां पर हम BAC लिखेंगे क्योंकि इसका मान दिया गया है। तो लिख देंगे कोण BAC। और ये कौन सा कोण बना रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं। अब यहां पर हमको मालूम है कोण CED बराबर, ये BAC का मान मालूम है कितना, 35 अंश। तो ये भी हो जाएगा कोण CED बराबर कितना, 35 अंश। अब इस त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज CDE में। अब यहां पर जो है तीन जो है आपको कोण मिलेंगे। पहला हम लिख लेते हैं कौन सा, जो ज्ञात करना है, DCE। इसको दूसरा ले लेते हैं, तो इसको जो है हम लोग क्या लिख लें यहां पर, अच्छा DCE, हम ये इसको तो लिख लिए DCE, इसको क्या लिख लें, CED, कोण CED प्लस इसको क्या लिख लें, आपका एक लिख लिए DCE, दूसरा को लिख लिए CED और इसको लिख लेते हैं CDE, कोण CDE। और इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब ये DCE का मान जो है यहां पर रख दीजिए।
ये DCE कितना दिया गया है 53 अंश। CED अभी अभी ज्ञात किए हैं कितना 35 अंश। और कोण CDE ये जो है हमको थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। DCE ये हमको ज्ञात करना था, DCE को ज्ञात करना था। यहां पर DCE ज्ञात कीजिए करके बोला गया है, तो हम यहां पर लिख देंगे कोण DCE। CED ये 35 अंश प्राप्त हो गया, लिख दिए। और CDE ये हमको दिया गया है 53 अंश। लिखने में बस गड़बड़ हो रहा था, बाकी जो है ठीक है, बराबर 180 अंश। तो कोण DCE प्लस इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 और 3 8, और ये 3 और 5 हो जाएगा 8, बराबर कितना 180 अंश। कोण DCE बराबर 180 अंश, और इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा ऋण 88 अंश। तो कोण DCE बराबर 180 में अगर 80 घटाते तो 100 मिलता, हम तो 88 घटा रहे हैं, तो 88 घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा 92 अंश। यहां पर एक बार आप लिख भी लो, 180 में 88 हम घटा रहे हैं, यहां से उधार लोगे 10, 10 में 8 घटाएंगे 2, अब यहां कितना बच गया 17, 17 में 8 घटाएंगे तो 9। ठीक, तो ये जो है हमको कोण DCE का मान ज्ञात करना था, और ये कोण DCE का मान, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि यहां पर दो रेखा है, एक है PQ और दूसरा है RS, दोनों एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदु T पर। कैसे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कोण PRT 40 अंश, कोण PRT ये है आपका 40 अंश, कोण RPT 95 अंश, कोण RPT यह है आपका 95 अंश, और कोण TSQ 75 अंश, कोण TSQ यह है आपका 75 अंश। तो कोण SQT ज्ञात कीजिए, SQT ये वाला कोण जो है हमको ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है ये, क्यों इसलिए आसान है क्योंकि अगर हम यहां पर देखें तो दो त्रिभुज हमको मिल रहा है। एक त्रिभुज है PRT जिसमें हमको दो कोण मालूम है, तो ये दो कोण मालूम है, तो ये तीसरा वाला कोण जो है हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका ये वाला कोण प्राप्त हो जाता है तो ये कोण और ये कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, और ये जितना आएगा उतना ही कोण ये भी हो जाएगा। अब दूसरा कोण आप देखेंगे TQS, ये कोण और ये कोण पता है, तो आप ये तीसरा वाला कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसका मान जो है कितना प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जो है हम क्या क्या दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। दिया है कोण PRT बराबर 40 अंश, कोण RPT बराबर 95 अंश, और कोण TSQ ये हमको दिया गया है 75 अंश। अब हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज PRT, त्रिभुज PRT में पहला कोण ले लेते हैं कोण PRT, PRT बोलने से ये वाला हो गया। दूसरा कोण RPT, RPT मतलब ये हो गया, और तीसरा ये वाला कोण होगा जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं PTR, कोण PTR। और चूंकि त्रिभुज है तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 अंश प्राप्त होगा। अब यहां पर मान को रखिए, PRT 40 अंश, RPT
95 अंश। और कोण पी टी आर ये हमको नहीं पता, पहले उसको ज्ञात करना है। दोनों को जोड़ दीजिए, 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5, और ये 9 और 4 13, 135 अंश। और कोण पी टी आर बराबर कितना, 180 अंश। तो कोण पी टी आर बराबर हो जाएगा 180 अंश ऋण 135 अंश। घटा दीजिए, पी टी आर का मान मिल जाएगा 135, तो 5 40 और 40 80, यानी कि 45 अंश जो है यहाँ पर आएगा। कोण पी टी आर ये हमको 45 अंश मिल रहा है। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए दर्शा दे रहा हूँ, आपको दर्शाना नहीं है। वो आपको कितना मिला, 45 अंश। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला कोण जब 45 है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या लिखेंगे उसको, क्यू टी एस। अब कोण क्यू टी एस बराबर कोण पी टी आर। कौन सा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण। मान को रख दीजिए, कोण क्यू टी एस बराबर ये पी टी आर का मान 45 अंश आया है, तो ये भी आपका 45 अंश हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा त्रिभुज में लेते हैं। दूसरा त्रिभुज मतलब जहां पर हमको ज्ञात करना है, और वो कौन सा त्रिभुज है जहां हमको ज्ञात करना है, ये है यहाँ पर टी क्यू एस, या फिर आप एस क्यू टी, आप जैसा भी लिखें। त्रिभुज एस क्यू टी में ऐसा लिख देता हूं। यहां पर तीनों कोणों का योग जो है हमको 180 अंश करना है। तो यहां पर एस क्यू टी, पहला उसी को ले लेते हैं, कोण एस क्यू टी, ये आपका ये वाला कोण हुआ। दूसरा ले लेते हैं टी वाला, तो टी वाले के लिए हम लिखते हैं क्यू टी एस, क्यू टी एस, क्यू टी एस। कोण क्यू हो गया, कोण टी हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। इसको क्या लिख दे, जो नाम यहाँ पर दिया गया है, यहाँ दिया गया है टी एस क्यू, तो टी एस क्यू, कोण टी एस क्यू बराबर कितना, 180 अंश। अब यहाँ पर देखिए एस क्यू टी, ये हमको ज्ञात करना है, तो लिख दो आप एस क्यू टी। क्यू टी एस, तो ये क्यू टी एस हमको मिला है 45 अंश, और टी एस क्यू, ये टी एस क्यू हमको दिया गया है 75 अंश बराबर 180 अंश। दोनों को जोड़ दीजिए, एस क्यू टी प्लस 5 5 10 का शून्य हासिल 1, 7 4 11 और 1 12, 120 अंश हो गया। ठीक है। तो ये कोण एस क्यू टी बराबर 180 अंश में 120 अंश को घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 180 में 120 घटाएंगे तो 60 अंश। और यही कोण एस क्यू टी जो है हमको ज्ञात करना था, और ये हमको मिल गया कितना, 60 अंश। तो ये जो है हो जाता है आपका आंसर। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो हमको ज्ञात करना था, कोण एस क्यू टी 60 अंश प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में यदि ए बी लंब ए सी, यहां पर ये ए बी और लंब ए सी बोर्ड है, तो यहां पर ये कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश। ए बी समांतर सी डी, ये ए बी और ये है सी डी, ये दोनों समांतर हैं। कोण सी बी डी बराबर 28 अंश, ये आपका सी बी डी, ये है आपका 28 अंश। कोण बी डी ई 65 अंश, बी डी ई, यह है आपका 65 अंश। तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये x और ये y का मान जो है हमको ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है पहले हम उसको लिख देते हैं। दिया है में जो जो भी कोण दिया गया है हम लिख देंगे। कोण सी बी डी बराबर 28 अंश, कोण
BDE बराबर 65 अंश। अब यहां लिखेंगे चूंकि AB समांतर CD, ये AB और ये CD दोनों जो है समांतर हैं, इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण कहलाएंगे। तो एकांतर कोण, इसको हम क्या लिखेंगे? BCD, और इसको क्या लिख देंगे? डायरेक्ट आप Y लिख दीजिएगा। तो चूंकि AB समांतर CD, इसलिए ये कोण को लिख देते हैं BCD। कोण BCD बराबर इसको लिख देते हैं Y, और साइड में लिख देंगे एकांतर कोण। तो ये आपका BCD बराबर Y हो गया। पहचान के लिए मैं यहाँ पर Y लिख देता हूँ, फिलहाल आप मत लिखिएगा, मैं उसको रफ वर्क टाइप का इस्तेमाल कर दे रहा हूँ। अब त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में अगर देखा जाए तो ये त्रिभुज BCD में ये CD को आगे बढ़ाया गया है, तो ये जो हमको कोण प्राप्त हो रहा है यह क्या कहलाएगा? बाह्य कोण कहलाएगा। तो बाह्य कोण प्रमेय अगर हम लगा देते हैं तो ये 65 अंश किसके बराबर होगा? ये Y और 28 अंश के योग के बराबर होगा। तो त्रिभुज BCD में मैं लिख देता हूं यहां पर कोण, ये BCD, कोण BCD, और ये वाले कोण को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 28 अंश, क्योंकि और 28 अंश है नहीं, बराबर कितना हो जाएगा? 65 अंश। और यहां पर हम लिख देंगे बाह्य कोण प्रमेय, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये BCD की जगह हम लिख देंगे Y, ये Y लिख दिए, और ये 28 अंश को उधर पक्षांतर कर दिए, तो 65 अंश ऋण 28 अंश। तो Y बराबर कितना आ जाएगा? ये 5 में 8 तो घटेगा नहीं, उधार लेंगे 15, 15 में 8 घटाएंगे 7, यहाँ बच गया 5, 5 में 2 घटाएंगे तो 3। तो इस प्रकार से Y का मान हमको कितना मिल गया? 37 अंश। अब यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में अगर हम लें तो यहां पर भी हम तीनों कोणों का योग करेंगे तो 180 अंश आएगा। तो ये वाला कोण क्या है आपका? X, ये कोण क्या है आपका? Y, और ये वाला कोण जो है 90 अंश होगा। लेकिन एक बार लिख देता हूं कोण BAC, कोण BAC, और तीनों का योग कितना? 180 अंश। Y का मान हमको पता चल गया है 37 अंश, और कोण BAC यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा? 90 अंश, बराबर कितना? 180 अंश। थोड़ा सा ये, अब क्या हो जाएगा? X धन इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 7 और 0 का 7, और 9 और 3 12, 127 अंश। ठीक है, अब ये पक्षांतर कर दें तो 180 अंश ऋण 127 अंश। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 180 में 127 माइनस कर दो, 10 में 7 घटाएंगे 3, यहाँ बचा 7, 7 में 2 घटाएंगे 5, और ये कैंसिल, यानी कि 53 अंश। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो x का मान आता है 53 अंश, और y का मान कितना आ जाता है आपका? 37 अंश, और ये हो जाता है आपका आंसर। तो इस प्रकार से जो है आपका प्रश्नावली 9.3 में 6वां, 7वां, 8वां तीनों प्रश्न हमने देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।